बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ जी मिल्क शेक। आज हम केले का और साथ में सेब का और तमाम चीज़ें बाकी डाल के हम बनाएंगे जी आज आपके लिए मिल्क शेक। और सबसे पहले जी देखें मेरे पास ना ये एप्पल है, सेब है, तो हम सबसे पहले इसके छिलके वगैरह उतार लेंगे जी। तो सबसे पहले मैं ना इसके छिलके उतार देती हूँ ऊपर से। तो देखिए जी मैंने सेब को काट के रख लिया है। तो अभी हमारे पास है जी, ये देखें मौजूद है मेरे पास ये 3 केले हैं। तो अभी हम इसके भी छिलके उतार कर और जी हम इसको भी काट लेंगे। दोनों चीज़ों को मैंने काट के रख लिया जी। और साथ में हमारे पास ये देखिए मेरे पास 3 ये खजूरें हैं और साथ में कुछ बादाम और 2 इलायची हैं मेरे पास। तो ये देखें जी मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास ना 2 इलायची हैं और साथ में बादाम है और ये पिस्ता है हमारे पास। ये भी हम ना मिल्क शेक के अंदर डालने वाले हैं। तो देखिए हमने ये जग एक ले लिया है, तो जिसमें हम जी जूस बनाने वाले हैं। और साथ में मैं सबसे पहले इसमें ये केले डाल दूंगी और ये जो हमने सेब काट के रखे थे जी वो डाल देंगे हम इसमें। और साथ में जी मेरे पास ये बादाम है, तो ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अंदर जो गुठलियाँ थी वो मैंने बाहर निकाल दी हैं और इसको भी हमने ना अपने जग के अंदर डाल देना। तो ये देखिए जी अभी मेरे पास ये दूध मौजूद है, ये देखिए मलाई वाला दूध है हमारे पास। आप भी मलाई वाला दूध इस्तेमाल करें, इससे हमारा जो शेक है ना वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का बनता है। और ये देखिए जो मलाई वाला दूध है वो भी हमने ना पहले से ही इसे ना उबाल कर ठंडा करके रख लिया था। तो अभी हम ये इसके जग के अंदर डाल देंगे जी। अभी मेरे पास देखिए जी चीनी मौजूद है, तो मैं इसके अंदर ना 2 से 3 चम्मच बिल्कुल ही डालूंगी इसके अंदर चीनी के। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। हमने तकरीबन ये देखिए जी 3 चम्मच तक जो चीनी है वो इसमें डाल दी है। तो ये हमारा जी अभी शेक रेडी नहीं हुआ, अभी हम इसे बनाने वाले हैं। तो अभी हम इससे ना पास ना ये डेली मिल्क चॉकलेट है, तो आप कोई भी चॉकलेट इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो मैं तो डेली मिल्क इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ जी। तो अभी हम इसके ना सारे पीसों को निकाल के इसके ना हम मेल्ट करेंगे। तो देखिए जी आपने चॉकलेट को ऐसे ही मेल्ट करके और बाद में जी आपने चम्मच की मदद से ना इसको इसके अंदर लगा लेना है चॉकलेट को गिलासों के अंदर। जैसे कि मैंने ये देखें सारे गिलासों के अंदर इसे लगा लिया है, तकरीबन 3 गिलासों के अंदर ना मैंने इसे लगा लिया है। तो आपने भी जी ऐसे ही बिल्कुल लगा लेना है इसे। ये देखें ये तीनों के तीनों गिलास बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैंने इनको ना अब फ्रीज़ में रख देना। आपने इन्हें ना तकरीबन ऐसे ही लगा के 10 से 15 मिनट के लिए वह खाली गिलासों को जी फ्रिज में रख देना है। तो देखिए जी हमारे जो गिलास थे तकरीबन मैंने इससे 10 मिनट तक ना फ्रिज में रखा था, फ्रीज़ किया है। तो बिल्कुल ही चॉकलेट जी देखे ऐसे इसके साथ बिल्कुल ही लग चुकी है। और साथ में ये बिल्कुल अभी ये हम इसमें जूस वगैरह डालेंगे तो शेक वगैरह डालेंगे तो ये इसके साथ जो है वो मेल्ट नहीं होगी। तो चले जी अब हम अपना जो शेक है वो भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो हम गिलासों के अंदर इसे डाल देते हैं। देखिए जी हमारा जो शेक है वो बन के रेडी हो चुका है। और बाद में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं जी। तो देखिए जी हमारे जो शेक थे वो बन के बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताएं जी आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं जी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।